हेलो बच्चों, आज हम करेंगे संचय यानी कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है देखिए, यदि दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर जो समूह या समुदाय बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन। और जो ये कॉम्बिनेशन यानी संचय होता है उसमें क्रम का ध्यान नहीं दिया जाता। वो किस में दिया जाता है, क्रम का ध्यान क्रमचय में। ठीक है, तो जो दी हुई वैसे उनमें से सबको एक साथ लेकर जो क्या बनते हैं, समूह या समुदाय बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो एक एग्जाम्पल देखिए, ये एक फॉर्मूला है। n प्रकार की वस्तुओं में से r प्रकार की वस्तुओं को लेकर बने चयनों की संख्या, तो उसको बोलते हैं NCR। ठीक है, C मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो n में से r को लेकर बने हुए संचयों की संख्या, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अगर हम इस r को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल r इंटू NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये किसके बराबर होता है, NPR के बराबर। NPR होता है ना, परम्यूटेशन यानी क्रमचय। तो वो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे दोनों को। तो NPR इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। और एक फार्मूला ये है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। ठीक है, इनका यूज़ करेंगे हम। तो एक एग्जाम्पल देखिए, एक अष्टभुज के शीर्षों को मिलाने से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अष्टभुज है कोई और उसके शीर्षों को मिला के हम कितने ट्रायंगल यानी त्रिभुज बना सकते हैं। तो त्रिभुज के लिए क्या होने चाहिए, 3 पॉइंट होने चाहिए, है ना। तो 3 को मिला के 8 में से 3 को मिलाएंगे तो 8C3। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल, यहाँ r की जगह क्या है 3, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 8 में से 3 क्या 5, तो फैक्टोरियल 5। अब हम इस फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 आगे आ गया और इंटू क्या होता है 8 माइनस 1, तो 7 आ गया। फिर हम 7 को भी बाहर लेंगे तो 7 बाहर आ गया, तो फैक्टोरियल 7 माइनस 1 क्या हो गया 6, और 6 को भी बाहर ले लिया तो क्या बच गया हमारा, फैक्टोरियल 6 माइनस 1 तो 5। फैक्टोरियल 5 अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 को, और इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से कैंसिल हो गया, और 2 3 जा 6, 6 से कैंसिल हो गया, 8 7 जा 56। तो एक अष्टभुज के शीर्षों को मिलाने से कितने त्रिभुज बना सकते हैं, 56। ठीक है, आगे देखिए, अब करेंगे हम एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन। देखिए, यदि NC8 इज इक्वल टू NC2 हो, है ना, तो हमें n की वैल्यू, NC2 की वैल्यू निकालनी है। तो NCn माइनस 8 इज इक्वल टू NC2, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल NCn माइनस 8 लिख सकते हैं। और ये क्या है NC2, तो दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है। तो हम इनकी क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तो n माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 8, यहाँ की क्या हो गया प्लस हो गया, तो 8 प्लस 2 10, n इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, NC2 की वैल्यू निकालेंगे। तो 10, n की जगह 10C2 रखेंगे, और फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 2, यानी ये n है, ये r क्या है, यहाँ r की जगह क्या है 2, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 2 क्या हो गया 8। अब इस फैक्टोरियल 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10, और इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 1 तो 9 आ गया। फिर फैक्टोरियल 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 बाहर आ गया, और फैक्टोरियल 9 माइनस 1 तो 8, फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 8। और ये फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 8, दोनों कैंसिल हो गए। तो NC2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 5 जा 45। ठीक है, अब इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन देखिए, n का मान निकालना है। यदि क्या दे रखा है 2NC3 और रेशो NC2 इज इक्वल टू 12:1 दे रखा है, यानी अनुपात में। तो पहले हम 2NC3 निकालते हैं। ठीक है, तो 2n फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3। n की जगह क्या है 2n, और r की जगह क्या है 3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 और इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3, एक एक करके हम बाहर लेंगे। और हमें क्या चाहिए, फैक्टोरियल 2n माइनस 3, जो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल हो गया, 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 बच गया। अब 2n इंटू
ये 2 हमने यहाँ से वाले ये दोनों में है ना, तो कॉमन ले लेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 अपॉन 3। यहाँ क्या बचा है सिर्फ 3, तो एक सपोज इक्वेशन 1 है। अब हम NC2 निकालेंगे, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया n इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n को n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, और नीचे क्या है फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2। ये दोनों कैंसिल हो गए है ना। अब ये बचा, आगे देखिए NC2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये क्या है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 1 और 2 को हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। हाँ, तो ये n से कैंसिल हो गया, n माइनस 1 से कैंसिल हो गया है ना। 2 ऊपर आके क्या आ गया 4/3 इंटू क्या बचा है 2n माइनस 1 और यहाँ 12 अपॉन 1, तो ये 12 हो गया। 4 से काटेंगे, 4 3 जा 12, यहाँ क्या बचा 2n माइनस 1 और 3 3 जा 9। ये इधर आ गया 2n इज इक्वल टू 10 आ गया और n इज इक्वल टू 10/2 यानी 5। तो n की वैल्यू 5 आ गई। इसी टाइप से आप करेंगे, जो आपको नहीं आएगा आप मुझे पूछिए। थैंक यू।